तो जनाब, आज के मैच के हवाले से आपने एक ब्रीफ रिपोर्ट देखी और इसमें जिस तरह से न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के जो बॉलर्स की धुलाई की है वो देख के बड़ा मजा आ रहा था। दिल ये कर रहा है कि कल हमारी टीम भी ऐसी नीदरलैंड्स की धुलाई करे और हमारे लिए कल का दिन जो है वो अच्छा साबित हो जाए। जो बाकायदा मैचेस का आगाज है वो कल फतह से हो तो एक अच्छा शगुन भी है और मजा भी आ जाएगा। तो क्रिकेट एनालिस्ट जनाब हमारे साथ मौजूद हैं, साजिद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और शेरदिल खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का। मल्टीपल क्वेश्चंस हमारे जहन में है। पाकिस्तानी टीम को जैसे वहां पर वेलकम किया गया और आमना, जैसे कि बाबर आजम ने कहा, बाकी प्लेयर्स ने कहा कि जो पिच कंडीशंस हैं ये हमें बहुत ज़्यादा अपने मुल्क से मिलती जुलती लग रही हैं। तो साजिद खान साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, पाकिस्तान ने डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो पहले 2 मैचेस में ट्राई किए लेकिन वो सक्सेसफुल साबित नहीं हुए, यकीनन उनसे कुछ लर्निंग ज़रूर हुई होगी। तो कल के मैच के लिए नीदरलैंड्स एक अपकमिंग एक नई टीम है, क्रिकेट में न्यू बॉर्न है वो, लेकिन फिर भी कंपटीशन इज कंपटीशन। तो क्या समझते हैं आप कि क्या टफ मुकाबला होगा या पाकिस्तान आसानी से मैच जीत जाएगा? हमने और शहीद आप दोनों को बहुत बहुत सलाम। यकीन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने इंट्रो दिया। 13वां आईसीसी वर्ल्ड कप ओडीआई जिस तरह शुरू हुआ उस तरह आपने इंट्रो में जिस तरह बात की, बहुत मायूसकून मॉडर्न दौर की क्रिकेट में जिस तरह हम तवक्को रख रहे थे, जिन्होंने क्रिकेट को खरीदा हुआ है, क्रिकेट को डॉलर से खरीद के चला रहे हैं, बहुत अच्छा जस्टिस देंगे। जस्टिस तो उन्होंने बहुत ही मायूसकून दिया जिस तरह आपने इंट्रो में देखा। बगैर तमाशियों के उनके मौजूदा वजीर आजम पे ये ग्राउंड मौजूद है, 1,15,000 तमाशाई बैठने की गुंजाइश है। मगर बदकिस्मती से हमारे जर्नलिस्ट पहली दफा होगा जो कल का मैच जो खेला जाएगा जुम्मत मुबारक को खेला जाएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी टीम को कामयाबी देगी। एक बेहतरीन शेप में पाकिस्तान टीम मौजूद है जो पास में गंद हो चुका है। और मगर जो सवाल आपने किया, जो आज का मैच था बहुत इंपॉर्टेंट था। 2019 वर्ल्ड कप अगर देखा जाए तारीख दोहराती है, जिस तरह उनको नाइंसाफी की और इंग्लैंड को चैंपियन बनाया, चौके जिसने ज्यादा मारे और एम्पायर की भी नाअहली जिसकी वजह से इंग्लैंड 2019 ओडीआई चैंपियन हुआ। और न्यूजीलैंड जो फेवरेट टीम थी और बहुत ही आला शेप में थी, उनको वर्ल्ड कप वो नहीं जीत सकेगा। जिस तरह आज न्यूजीलैंड ने आगाज किया, टॉस इन द मैचेस, अच्छा टॉस जीता और उनके बॉलर ने, उनके कप्तान ने, उनके एनालिस्ट एक अच्छी तैयारी की थी। प्लान ए से गया और प्लान ए उनका कामयाब हुआ। और यकीनी तौर पर जो बटरवर्थ की जरूरत की बात करें इंग्लैंड के, उस समय दोनों में टीम डिबटती है। मॉडर्न दौर में इंग्लैंड बहुत ज्यादा ओडीआई में कामयाबी, वर्ल्ड की फेवरेट टीम है। मगर जिस तरह आज अगर बात की जाए, न्यूजीलैंड ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, सेंचुरी बनाना, किसी भी ओडीआई में पहली सेंचुरी बनाना बहुत ही खुशाइन बात है। वर्ल्ड क्लास आदिल की बात करूं, वोइन की बात करूं, बेहतरीन टीम इंग्लैंड की शेप में थी। मगर न्यूजीलैंड ने तमाम शोबे में उनको आउट क्लास किया। मगर जिस तरह कल की बात की जा रही है, कल भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहाँ पर मौजूद है। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाबर बहुत ही आला शेप में नजर आ रहे हैं। रिजवान की बात करूं, फकर की बात करूं, इमाम की बात करूं, पाकिस्तान 2 फास्ट बॉलर से जाना चाहिए, जो मेरी अपनी क्रिकेट एक्सपीरियंस बताता है। दूसरी चीज जो मेरे हाथ में बॉल है, बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉल जो होती है आपको सीम करना आना चाहिए, स्विंग करना चाहिए। और टॉस जीतने के साथ पाकिस्तान को ये चीज जरूर देखना चाहिए, शादाब की फॉर्म आ सकती है। शादाब कोई बुरे बॉलर नहीं है, पाकिस्तान के 3 साल से चल रहे हैं। और शादाब की, नवाज की बात करूं और अब्दुल्ला की बात करूं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और अब्दुल्ला थोड़ी फ्लाइट से बॉलिंग करके बॉल करते हैं, निप है। और शादाब को कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं समझता हूँ पेड लग रहा है, उनकी सीम लगना चाहिए। तो अब्दुल्ला उसको बॉल को जो करते हैं वो सीम से करते हैं और बॉल निप से जाता है। तो ये चीज को भूल जाना चाहिए। पाकिस्तान कल इंशाअल्लाह ताला मैच भी जीतेगा और एक अच्छे मार्जिन से जीतेगा। ठीक है, साजिद खान साहब साथ ही रहिए। शेरदिल